एसएसबी होश में हो, जेके एसएसबी होश में हो, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, जेके एसएसबी होश में हो, 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 वेटिंग लिस्ट वापस किया जाना चाहिए। वेटिंग लिस्ट वापस लो, वेटिंग लिस्ट वापस लो, वेटिंग लिस्ट वापस लो, वेटिंग लिस्ट वापस लो, जेके एसएसबी हाय हाय, जेके एसएसबी हाय हाय, वी वांट जस्टिस, 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 जेके एसएसबी हाय हाय, जेके एसएसबी हाय हाय, जेके एसएसबी हाय हाय, वी वांट जस्टिस, 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 जेके एसएसबी हाय हाय, जेके एसएसबी हाय हाय, एस्पिरेंट्स हैं जो यहाँ पर जमीन में प्रदर्शन कर रहे हैं, इनसे बात करते हैं। या आप ये वेटिंग लिस्ट की बात कर रहे हो कि दोबारा से शुरू किया जाए, क्यों लगता है आपको सरकार ने फैसला लिया? ये अपने आप में बहुत बड़ा एक स्कैम है और ये कहीं ना कहीं ऐसा हमें दिख रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर को एक रेवेन्यू जनरेट करने का अड्डा बना दिया गया है या यहाँ बस किसी न किसी बहाने से पैसा जनरेट करने की पूरी कोशिश की जा रही है। हमने पहले भी हमने ये लेटर लिखी, ऑनरेबल हमारे जो यहाँ के एलजी साहब उनको लेटर लिखी थी, उन्होंने आगे कहा कि हम कुछ करेंगे, उन्होंने आगे जो चेयरमैन जेकेएसएसबी को मतलब उनको फॉरवर्ड की कि हम कुछ करेंगे, लेकिन अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। बात बेसिकली ये है कि जेकेएसएसबी वालों ने वेटिंग लिस्ट खत्म कर दी है। वेटिंग लिस्ट खत्म करने का मतलब ये है कि अगर कोई बच्चे जो सिलेक्शन लिस्ट में आया है अगर वो नौकरी छोड़ता है, उसके बाद क्या होता था, वेटिंग वालों को उम्मीद रहती थी कि अब वो बच्चों को चांस मिलेगा, मतलब वो सिलेक्ट हो जाएंगे जॉब के लिए, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं। वेटिंग लिस्ट बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म कर दी गई है और हम इसकी प्रॉपर तरीके से मजम्मत करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, रिज्यूम की जानी चाहिए लिस्ट, क्योंकि आपको पता है कि जेकेपीएससी जैसे इतना बड़ा एग्जाम जैसे जेकेएस, वहाँ आपने वेटिंग लिस्ट को ऑन रखा, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ आपको इंटरव्यूज वगैरह होने हैं, तो आपको बैकडोर एंट्री करने के पूरे चांस आपको दिख रहे हैं, इसलिए आपने जेकेपीएससी में वेटिंग लिस्ट को ऑन रखा है। जेकेएसएसबी जहाँ पता है कि अब वहाँ आपने इंटरव्यूज वगैरह तो लेने नहीं है, डायरेक्ट बच्चों ने लग जाना, तो आपने वहाँ वेटिंग लिस्ट खत्म ही कर दी है। अभी रिसेंटली वीएलडब्ल्यू का एग्जाम हुआ था 10 तारीख को, अब तो उसका रिजल्ट भी आ गया है। आप देखिए मैक्सिमम बच्चों ने वो फॉर्म भरा था, उसमें बैठे भी थे, लेकिन एट द सेम टाइम एक अभी जेकेपीएससी का भी अभी रिसेंटली एक एग्जाम अभी आया है और मतलब वो रिजल्ट भी आ गया। ऐसे बहुत बच्चे थे जो वीएलडब्ल्यू में ऑलरेडी थे और वो वहाँ सेलेक्ट हो गए, मतलब उन बच्चों ने नौकरी छोड़नी है और कमिंग टाइम में अभी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम आने वाला है, तो वो बच्चे वहाँ भी बैठने वाले हैं। तो कॉमन सेंस की बात है, वीएलडब्ल्यू का जो एग्जाम है कंपेरेटिव बाकी से थोड़ा छोटा है, तो जो बच्चे यहाँ सिलेक्ट हो चुके हैं आने वाले एग्जाम में अगर सिलेक्ट होंगे तो उनको नौकरियां छोड़नी पड़नी है, कौन सी वीएलडब्ल्यू वाली। अब जब वेटिंग लिस्ट ने खत्म ही कर दी है तो 500-600 जो पोस्टें जो वीएलडब्ल्यू की जो खाली रह जानी है उनको फिल कौन करेगा, लेकिन अगर वेटिंग लिस्ट होती तो सब बच्चों को चांस मिल जाना था जो वेकेंट थी। हमारा बस यही एक सिंपल सी एक रिक्वेस्ट है ऑनरेबल एलजी साहब से कि प्लीज़ आप इस लिस्ट को रिज्यूम कर दें, वेटिंग लिस्ट को रिज्यूम करें, ताकि मतलब आने वाले टाइम के जो मतलब बच्चे उनको पूरा चांस मिले। बस यही हमारी उम्मीद है। और हम आपके माध्यम से एक और बोलना चाहते हैं, हमने 6 तारीख तक मतलब 5 तारीख तक लगातार पूरे जम्मू एंड कश्मीर में हमने ये पीसफुल प्रोटेस्ट करते रहना है, और अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी 6 जनवरी 2024 को हम एलजी ऑफिस के बाहर बैठ जाएंगे, धरना नहीं देंगे, बस बैठ जाएंगे जब तक हमारी डिमांडें पूरी नहीं होंगी।